हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूँ। कुछ ऐसी विंडोज़ की सेटिंग, कुछ फीचर जो आपके काम को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देंगे और उनको जानने के बाद आपके काम में सच में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। और ये फीचर में भी आपको पहले से नहीं पता होंगे। कुछ आपको पता हो सकते हैं, कुछ आपको पता नहीं हो सकते। तो चलिए एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेक द माउस ईजियर। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम अपने विंडोज़ में काफ़ी सारी जो विंडोज़ होती हैं, जो टैब होते हैं, हम उनको ओपन कर लेते हैं। जैसे चलिए मैं अभी यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अभी यहाँ पर कुछ फाइल एक्सप्लोरर में ओपन करता हूँ। तो ये मैंने ओपन करी है, जो शॉर्टकट की मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताई थी। मेरी एक वीडियो है, जैसे आपको पता है, 15 ऐसी प्रोफेशनल शॉर्टकट कीज़ जिनको सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही जानते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, आप उसको ज़रूर देखें। उसमें मैंने बताई है 15 ऐसी शॉर्टकट की जिनको यूज़ करके आप अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आपका जो काम है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर मैंने फाइल एक्सप्लोरर मैंने ओपन करी है यहाँ पे। तो ये मैंने ओपन क्यों करी है दोस्तों, ये भी आपको बताऊंगा। तो अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है, अगर मुझे इस फाइल को मैंने यूज़ करना है, मुझे यहाँ पर कुछ मैंने शिफ्ट करना है, जब मैंने कुछ यूज़ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक्टिव इस अभी जो विंडो मेरे डेस्कटॉप पे ओपन है, जो मेरे फ्रंट पे है, ये विंडो अभी एक्टिव है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि अभी यहाँ पर ये विंडो एक्टिव है, लेकिन ये जो है ये इनएक्टिव है। अगर मुझे इसको यूज़ करना है मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी ये विंडो फ्रंट पर आ चुकी है। ऐसे ही अगर मुझे इसको यूज़ करना है तो ये विंडो फ्रंट पर आ चुकी है। लेकिन कैसा हो, अगर मैं अपने जो माउस का मेरा जो कर्सर है, मैं उसको ऐसे लेकर जाऊं और जिस विंडो के ऊपर मैं अपना माउस का कर्सर लेकर जाऊं वो विंडो मेरे एकदम से एक्टिव हो जाए। तो ये फीचर अगर आपको पता लग जाए तो कितना बढ़िया होगा दोस्तों। सेटिंग को इनेबल करने के लिए सबसे पहले हमने अपने कंट्रोल पैनल को हमने ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है इजी ऑफ एक्सेस। तो इसको हमने ओपन कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स दिख रही होंगी दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है चेंज हाउ योर माउस वर्क। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो माउस की जो अलग अलग जो सेटिंग है वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो अगर आप थोड़ा सा डाउन आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्टिव अ विंडो बाय होवरिंग ओवर इट विद द माउस। तो अगर आप इस फंक्शन को आप इनेबल करते हो और आप इसको अप्लाई करते हो तो इसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं जिस विंडो के ऊपर मैं अपना कर्सर लेके जाऊंगा वो विंडो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। तो मैंने 3 जो विंडोज़ हैं वो मैंने ओपन करी हैं, जो फाइल एक्सप्लोरर है। अभी मेरी जो फर्स्ट वाली जो विंडो है ये एक्टिव है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इसको यूज़ करूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं कर्सर लेके गया तो ये जो मेरी विंडो है ये एक्टिव हो चुकी है। तो यहाँ पर मुझे बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, टैप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपना कर्सर लेके जाऊँगा और मेरी जो विंडो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो एक्टिव हो जाएगी। तो एक तो सेटिंग ये होगी दोस्तों। दूसरा एक फंक्शन उसके साथ ही है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों प्रिवेंट विंडो फ्रॉम बीइंग ऑटोमेटिकली अरेंज्ड। इसका क्या मतलब है, चलिए आपको दोस्तों यहाँ पर बताता हूँ। अब यहाँ पे एक जो फाइल है वो हम यहाँ पे बंद कर देते हैं और एक हम ओपन रखते हैं। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर इसको मैंने क्लिक किया, उसने क्या किया, मैंने इसको साइड में किया, साइड में किया दोस्तों। और इसने क्या कर लिया, इसने अपने आप को यहाँ पर बड़ा कर लिया। तो मैं ये नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि मैं इसको सिर्फ साइड में करूँ, जिससे मेरी जो बाकी की जो टैब हैं मैं उनको यूज़ कर पाऊँ। तो उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनकी जो ऑटोमेटिक ये खुद ही अरेंज हुई है, मैंने नहीं की है, मुझे इसको स्टॉप करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इनेबल करना पड़ेगा, प्रिवेंट विंडो फ्रॉम बीइंग ऑटोमेटिकली वाले फंक्शन को। यहाँ पर मैंने टिक कर दिया और अब मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब आप देखेंगे दोस्तों, जब मैं उस विंडो को ऊपर लेके जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली अब अरेंज नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अब ये साइड में हो चुकी है। कई बार क्या होता है, हम काफ़ी सारे विंडोज़ को हम ओपन कर लेते हैं और जब हम उसको अपने हिसाब से हम अरेंज करते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं, हमें फिर वो परेशान करते हैं। तो उससे बचने के लिए आप इस सेटिंग को आप इनेबल कर सकते हो। तो ये सेटिंग आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है आपके यहाँ से जल्दी मूव करने में। तो एक तो सेटिंग ये होगी दोस्तों, यहाँ पर आपने ओके कर देना है, उसके बाद आप इसको कर देना है बंद। तो ये हमारी सेटिंग ओपन हो चुकी है, अब हमने यहाँ पे कर दिया बंद। उसके बाद दोस्तों कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम पे जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कुछ, तो कईयों की यहाँ पर नाइट शिफ्ट है। तो अपने डेस्कटॉप पर अगर आप ज़्यादा टाइम बिताते हैं, अगर आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पे निकलता है, आपकी 8 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की आपकी शिफ्ट होती है आपके कंप्यूटर के ऊपर, तो कंप्यूटर की जो ब्लू लाइट है वो कहीं ना कहीं आपकी आंखों को हार्म कर सकती है। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, आपके विंडो में ही एक बहुत ही कमाल का फीचर है। अगर आप यहाँ पे साइड में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा नाइट शिफ्ट
तो जैसे मैं इसको इनेबल करूंगा तो आप देखना दोस्तों, यहाँ पर जो ब्लू लाइट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो हल्की सी वो येलो हो जाएगी, जिससे वो आपकी आंखों के ऊपर असर नहीं करेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो विंडो का जो स्क्रीन का जो कलर है वो हल्का सा यहाँ पर येलो हो चुका है, हल्का सा यहाँ पे फेड हो चुका है यहाँ पे। लेकिन हो सकता है कि आप इस फंक्शन को डेली इनेबल करना आप भूल जाएं, तो ये आपको बार बार याद ना रहे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप इसको परमानेंट, आप इसको एक टाइम पे आप इसको फिक्स कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि आपकी जो शाम की जो ड्यूटी है आपकी, जो नाइट की, वो रात को 8 बजे आपकी शुरू होती है और सुबह वो 6 बजे तक चलती है। मतलब कि रात को 8 से लेकर सुबह 6 बजे तक आपकी जो विंडो पर है वो नाइट मोड जो है वो एक्टिव हो जाए अपने आप ही खुद ही। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने विंडो की जो सेटिंग है वो आपने ओपन कर लेनी है। सेटिंग आपने ओपन कर लेनी है, उसके बाद आपने जाना है सिस्टम में, सिस्टम पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो सेटिंग है वो क्या है, नाइट लाइट सेटिंग, डिस्प्ले की आपकी सेटिंग है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो स्ट्रेंथ आप बढ़ा सकते हैं इसकी, कितनी आपने कम करनी है, कितनी आपने बढ़ानी है। तो जितना आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी और हो चुका है, तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, आपकी आंखों को ख़राब नहीं करेगा, बट आपको व्यू अच्छा ही दिखेगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सेट करना है। अगर आप चाहते हैं आपने कम करनी है, आप कम भी यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन अगर आपने टाइम सेट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर स्केड्यूल है यहाँ पे नाइट लाइट का। तो यहाँ पर आपने अपना टाइम जो है वो आपने सेट कर लेना है दोस्तों। अब अगर आप चाहते हैं कि ये टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे सनसेट और सनराइज के टाइम अगर ये ऑटोमेटिकली हो जाए, तो आप इस वाले फंक्शन को आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा, अपने आप ही सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर टर्न ऑन कितने बजे ऑन होना चाहिए, यहाँ पर एग्जैक्ट 6 बजे मैंने इसको ऑन किया हुआ है और सुबह के 7 बजे मैंने इसको ऑफ किया हुआ है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक ये जो नाइट मोड है ये इनेबल रहेगा और उसके बाद ये अपने आप ही डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सेटिंग कर सकते हैं और आप अपनी आंखों को भी बचा सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो सेटिंग है उसके बारे में बात करते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, आपके घर में आपके भाई बहन, आपके कज़न, आपके फ्रेंड, अगर आपका लैपटॉप, आपका पीसी, आपका कंप्यूटर अगर आप वो यूज़ करते हैं, तो कई बार वो क्या करते होंगे, आपके डेस्कटॉप में किसी ना किसी शॉर्टकट को इधर उधर वो कर देते होंगे। तो कई बार बहुत ही कुछ क्रिएटिव लोग होते हैं, कई बार वहाँ पर कोई ऐसे ही कर लेते हैं वो कलाकारी। तो अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप उस चीज़ को भी आप रोक सकते हैं। उसके लिए आपने विंडो के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के साथ ही क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉर्ट का ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे। तो सॉर्ट पर जैसे आप जाएंगे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं आइटम टाइप। तो आइटम टाइप पहले आपने इसको मॉडिफाई कर लिया, उसके बाद आपने क्या कर लिया, व्यू में जाना है और व्यू में जाने के बाद यहाँ पर ऑटो अरेंज आइकन, ऑटो अरेंज आइकन पर आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अब अगर मैं किसी भी शॉर्टकट को मैं अगर यहाँ पे मूव करूँगा तो ये मूव नहीं होगा, ये वहीं पर फिक्स रहेगा जितना भी बंदा जोर लगा ले। तो यहीं से ही दोस्तों आप इस फंक्शन को आप इनेबल कर सकते हैं और यहीं से ही आप जो डेस्कटॉप की जो आइकन है आप उसको हाइड भी कर सकते हैं, ताकि जिससे कोई भी पर्सन आपका जो डेस्कटॉप है वो यूज़ ना कर पाए। जब भी वो ऑन करे उसको लगे कि यहाँ पर कुछ नहीं है, शायद ख़राब हो चुका है, वो आपके पीसी को यूज़ करना छोड़ दे। तो जब भी आप जाएँ अपने काम को ख़त्म करके तो आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। तो ये तो अपने पीसी को बचाने के लिए आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे की जो नेक्स्ट जो सेटिंग है ये है आपकी प्राइवेसी के लिए। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे हैकिंग का शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनको पता नहीं चलता कि उनके सिस्टम में कौन सी सेटिंग है जिनको बंद करके वो खुद को बचा सकते हैं। तो आज उनके लिए भी मैं ये सेटिंग आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने विंडो की को आपने प्रेस कर लेना है। विंडो की को प्रेस करने के बाद आपने अपनी सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो सेटिंग को ओपन करने के बाद आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे आपको यहाँ पर प्राइवेसी की सेटिंग दिख रही है। तो प्राइवेसी में आपने क्या करना है, आपने दोस्तों देखा होगा कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जैसे आपको पता होगा मार्क जकरबर्ग हो गया, ये जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं ये अपने लैपटॉप के कैमरा को हमेशा बंद करके रखते हैं, अपने माइक को हमेशा ऑफ करके रखते हैं, क्योंकि हैकर्स सब कुछ वो देख सकते हैं, वो सुन भी सकते हैं। अगर हैकर्स ने आपके सिस्टम के ऊपर एक्सेस पा लिया है तो वो आपकी पिक्चर्स देख भी सकते हैं, आपको सुन भी सकते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों ये आपकी प्राइवेसी की सेटिंग है। तो जनरल में आपने अपनी पहली जितनी भी आपकी जो सेटिंग है ये सारी आपने ऑफ रखनी है। उसके बाद जो है स्पीच वाली जो सेटिंग है इसको भी आपने ऑफ रखना है, क्योंकि ये आपकी किसी काम की नहीं है। और अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ऐप परमिशन। बहुत बार क्या होता है, हम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं अपने विंडोज़ में जिनको हैकर बहुत आसानी से क्या कर सकता है, उनको वो हैक कर सकता है। तो सबसे पहले आपने विंडो की क्या कर देनी है, आपने जो लोकेशन है उसको आपने बंद कर देनी है। अब ये जो लोकेशन है जब आपने बंद कर दी, इससे क्या होगा, इससे आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो आपके जो लोकेशन वाली जो
एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में रन नहीं करेगी, जिससे आपका इंटरनेट भी बचेगा और आपकी जो बैटरी लाइफ है वो भी आपकी बढ़ेगी और आपका जो पीसी है वो स्मूथली वर्क करना शुरू कर देगा। और दूसरा जो है, आपका जो डेस्कटॉप है, आपके जो ब्राउजर है वो आपके लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाएंगे और उसके साथ जो हैकर्स है वो भी आपके लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाएगा। उसके साथ अगर मैं नेक्स्ट आऊँ तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपना जो कैमरा है वो आपने यहाँ पर बंद रखना है। जब भी आपने अपना कैमरा यूज़ करना है वो आपसे बोलेगा कि आपने इसको ऑन कर लेना है। अगर आप अपना कैमरा यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक सेटिंग है अलाउ एप्स टू एक्सेस योर कैमरा। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि कौन कौन से जो ऐप हैं, कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपका कैमरा जो है वो आपका यूज़ कर रहे हैं। तो आप उनको यहाँ से खुद मैनुअली भी आप यहाँ पे उनको बंद कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से उसको ऑफ कर दें तो यहाँ से भी वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन अगर आप अपना यूज़ करते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर आप इसको ऑन रख सकते हैं, लेकिन अलाउ ऐप टू एक्सेस योर माइक्रोफोन यहाँ पर आपने इसको बंद रखना है। उसके बाद वॉइस एक्टिवेशन है, इसको भी आपने बंद ही रखना है। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे सेटिंग्स हैं जो आपके सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उनको आपने बंद ही रखना है, जो आपके काम की नहीं है। ऐसे ही आपने उसको ऑन नहीं करना। जैसे आपकी अकाउंट इन्फो है, आपकी जो अकाउंट इन्फो है वो आपके ब्राउजर के साथ शेयर हो रही है, कहाँ पर शेयर हो रही है वो आपने यहाँ पर बंद रखनी है, यहाँ पर भी आपने बंद रखनी है। उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, कई बार हम अपने फ़ोन को अपने डेस्कटॉप के साथ हम क्या कर लेते हैं, हम मर्ज कर लेते हैं, सिंक्रोनाइज हम वहाँ पे कर लेते हैं। तो वहाँ पर हमारे जो कॉन्टैक्ट्स, हमारी ईमेल्स हैं, हमारे कॉल्स वहाँ पे उसके साथ वो शेयर होते रहते हैं। तो ऐसे भी जो हैकर्स हैं वो आपको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको भी आपने यहाँ पे बंद करके रखना है। बाकी आपकी फ़ोन कॉल्स हैं यहाँ पे, इसको भी आपने यहाँ पर क्या रखना है, बंद रखना है। कॉल हिस्ट्री, ईमेल्स, ये आपने खुद आपने चेक कर लेनी है अपनी। तो ये दोस्तों हो गया, यहाँ पर आपने अपनी जो मैसेजेस है वो भी आपने यहाँ पर अपने बंद ही रखने हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपकी प्राइवेसी के लिए, जिससे हैकर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर क्या ना कर पाए, आपको ट्रैक ना कर पाए कि आप क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। तो ये आपने अपनी प्राइवेसी के लिए आपने कर लेना है। और उसके बाद जो है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ फाइल एक्सप्लोरर की, आपको सेटिंग बताने वाला हूँ। फाइल एक्सप्लोरर की सेटिंग आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी काम की है। तो चलिए हम एक फाइल एक्सप्लोरर का हम ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको ओपन किया है दोस्तों। शॉर्टकट की मैंने आपको पहले बताया, मैंने इसको शॉर्टकट की से मैंने ओपन किया। वो कौन सी शॉर्टकट की है उसके लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए वो वीडियो। अब ये मेरी फाइल एक्सप्लोरर है, मेरी सारी ड्राइव मुझे यहाँ पर दिख रही है, मेरी मेन ड्राइव, मेरी जो सेकंड जो हार्ड ड्राइव जहाँ पर मेरा डाटा रखा है वहाँ पर मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेन फंक्शन है वो है हमारे पास दोस्तों व्यू का। तो व्यू में क्या है हमारे पास दोस्तों, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आपको पिक्चर्स, अगर आपका पिक्चर्स का कोई काम है, अगर आपको म्यूज़िक सुनना है, अगर आप अपनी पिक्चर्स देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको बार बार उसको ओपन करना पड़ता है ऐप में। तो आप उसको यहीं पर ही देख सकते हो फाइल एक्सप्लोरर में। उसके लिए आपने क्या करना है, अपने प्रीव्यू पैनल वाली जो सेटिंग है उसको आपने इनेबल कर देना है। आपने इसको आपने जैसे क्लिक किया, आप देख सकते हैं दोस्तों अभी यहाँ पर साइड में कोई विंडो नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर व्यू में जाऊँगा, मैं इसको ऑन करूँगा तो साइड में एक अलग से विंडो आ चुकी है। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको कोई भी मैं मान लेता हूँ, मैंने यहाँ पर एक अपना फोल्डर मैंने ओपन किया। तो यहाँ पर मैंने इस पिक्चर के ऊपर मैंने क्लिक किया और ये मुझे साइड में इसका व्यू दिखा रहा है। इसके लिए मुझे बार बार किसी ऐप को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इसको देख सकता हूँ। तो ये हो सकता है कि आपके पीसी में इतनी ओपन हो, तो अगर आप चाहते हैं आप इसको बड़ा करके देखें तो आप इसको यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पर दोस्तों कि एक किताब में सिर्फ एक ही चीज़ लिखी थी कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा बनना है, बढ़िया बनना है किसी भी एक फील्ड में, तो उसकी सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, वो है आपकी अभ्यास की नॉलेज। ठीक है दोस्तों, आप अभ्यास करें, जितना आप ज़्यादा आप सीख सकते हैं आप सीखें। इन वीडियोस को आप बार बार देखें जो आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया है। और ऐसे ही आप म्यूज़िक वगैरह भी आप सुन सकते हो। चलिए आपको एक म्यूज़िक भी आपको यहाँ पे प्ले करके बताता हूँ। ये म्यूज़िक है दोस्तों, मैं यहाँ पर ही इसको मैं सुन सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको प्ले किया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप म्यूज़िक भी आप सुन सकते हैं। और उसके साथ व्यू में अगर आप और जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग आपको और देखने को मिलती है, जो यहाँ पर आपको मिलेगी डिटेल पैनल की। तो डिटेल पैनल आपने जैसे ही आपने क्लिक किया, जिस भी चीज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे उसकी प्रॉपर डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, वो कौन सी फाइल है, कौन सा फॉर्मेट है उसका, कब आपने उसको डाउनलोड किया, कब आपने उसको मॉडिफाई किया, तो सारी की सारी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो इनमें से आपको एक ही आप इनेबल कर सकते हो, जिसको आपने करना है वो आपने खुद देख लेना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है यहाँ पर आइटम चेक बॉक्स। कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे अब मैंने इस फाइल को दोस्तों यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया और ऊपर यहाँ पे चेक बॉक्स आ रहा है। कई बार नहीं आता क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट ही नहीं किया होता। अब आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर कोई चेक बॉक्स नहीं है। अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से
इसको कर सकते हैं। फाइल नेम एक्सटेंशन आप दे सकते हैं दोस्तों, अभी यहाँ पर इसका पूरा नाम आ रहा है कि एक MP3 फॉर्मेट है और एक MP4 है, ये वहाँ और ये यहाँ पे DLL फाइल है। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो यहाँ पर किसी भी तरह का जो एक्सटेंशन है वो आपको दिखाई नहीं देगी। आप इस फीचर को इनेबल करके किसी भी फाइल का जो फॉर्मेट है वो आप यहाँ पे जो उसकी जो एक्सटेंशन है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे वो कौन सी है, उसके बाद है यहाँ पर हिडन आइटम। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मुझे किसी ने पूछा था कि फाइल फोल्डर को हिडन करने के लिए कौन सी सेटिंग है। तो हिडन आइटम क्या है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो फाइल थी वो हिडन हो चुकी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ पर हिडन फाइल्स दिखे तो आपने इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब मैंने इस फाइल को मैंने हिडन किया था, फिर भी मुझे ये फाइल यहाँ पे दिख रही है। अगर मैंने इसको प्रॉपर मैंने इसको हाइड करना है वो मैं कैसे करूँगा, तो चलिए पहले मैं आपको ये करके बताता हूँ। अब ये फाइल तो ऑलरेडी मैंने हिडन कर रखी है दोस्तों, लेकिन मैं आपको अभी एक फाइल बताने वाला हूँ। जैसे ये एक वीडियो है, अभी मैं इसको हिडन करने वाला हूँ। उसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज़ में गया। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मैंने यहाँ पर कर दिया हिडन, अप्लाई किया और यहाँ पे ये फाइल हो गई हिडन। लेकिन फिर भी ये जो फाइल है मुझे यहाँ पर दिख रही है। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये है जो हमारी विंडोज़ की जो सेटिंग है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बाकी सारी जो सेटिंग है वो मैंने आपको बता दी है। लेकिन यहाँ पर एक और सेटिंग है ऑप्शन की। ऑप्शन में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन। तो यहाँ पर आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप अलग अलग विंडोज़ जो है उसकी आप सेटिंग कर सकते हैं, फोल्डर की आप सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो। जैसे मैंने बहुत सारे मैंने जो विंडोज़ है वो मैंने यहाँ पर ओपन की, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही विंडो यहाँ पर ओपन हो रही है। लेकिन अगर आप सेकंड वाले ऑप्शन को अगर आप इनेबल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मैं इसको अप्लाई करता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको ओपन किया। अब यहाँ पर ये दो विंडो हो चुकी है, तो सेम विंडो में ओपन नहीं हुई। तो इसको आप इनेबल कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हो कि आपकी हर एक फोल्डर की आपकी अलग विंडो हो तो इस फीचर को आप इनेबल कर सकते हो, नहीं तो आप इसको बंद ही रहने दें। बहुत सारी विंडोज आपके सामने यहाँ पर ओपन हो सकती हैं। उसके बाद है यहाँ पे सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम, तो यहाँ पे डबल क्लिक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी काफ़ी फीचर्स हैं वो आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से आपने कर लेने हैं। लेकिन हमारा जो मेन यहाँ पे है वो है यहाँ पे व्यू का। व्यू में हमने यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है हिडन फाइल्स एंड फोल्डर। तो यहाँ पर दोस्तों दो तरह के ऑप्शन हैं, डोंट शो हिडन फाइल, फोल्डर और ड्राइव। तो अगर आप इसको इनेबल करते हो, अभी आपको दिखेगा कि जो फाइल मैंने हिडन कर रखी हैं यहाँ पर, ये भी मुझे क्यों दिख रही है, क्योंकि मैंने इनेबल किया है शो हिडन फाइल वाले फंक्शन को। लेकिन अभी मैं करूँगा डोंट शो हिडन फाइल वाले फंक्शन को मैं इनेबल करूँगा। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर दूँगा। जैसे अप्लाई किया, जो मैंने फाइल्स मैंने हिडन करी थी वो यहाँ पे अभी गायब हो चुकी हैं। अभी वो मुझे नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पीसी में या किसी के पीसी में हिडन फाइल्स क्या हैं, तो आप क्या करें, शो हिडन फाइल को आप ओपन करें, अप्लाई कर दें, ओके कर दें। जो भी फाइल उसने हिडन कर रखी है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सारी की सारी जो सेटिंग्स हैं आपको काफ़ी बढ़िया लगी होंगी। लेकिन लास्ट में जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। अब ये कौन सी सेटिंग है, ये एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है दोस्तों, अपनी विंडो को जल्दी से शट डाउन करने का एक फीचर आपके सामने। तो चलिए अब वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, कई बार क्या करते हैं हम अपनी विंडो को शट डाउन करने के लिए, अपने लैपटॉप को शट डाउन करने के लिए हम जाते हैं अपने विंडो की के आइकन के ऊपर, फिर हम जाते हैं यहाँ पर बटन में और यहाँ पर हम शट डाउन करते हैं। ऐसे ही करते हैं दोस्तों। कई बार हम क्या करते हैं, हम Alt प्लस हम F4 करते हैं, फिर हमारे पास आता है। लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसा फीचर बताने वाला हूँ, एक छोटा सा हमने शॉर्टकट हमने यहाँ पर क्रिएट करना है अपनी विंडो को जल्दी से शट डाउन करने के लिए। दोस्तों उसके लिए हमने क्या करना है, हमने उसके लिए अपने डेस्कटॉप के ऊपर हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के साथ ही हमने जाना है न्यू के ऊपर। न्यू में हम जैसे जाएंगे हमने यहाँ पर शॉर्टकट को हमने सेलेक्ट कर लेना है। अब हमने यहाँ पर लिखना है स्लाइड टू शट डाउन और उसके साथ लिखना है exe.exe। अब हमने यहाँ पर कर देना है नेक्स्ट। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उसकी शॉर्टकट की है वो यहाँ पर इसका नेम आ चुका है और यहाँ पर हो गया फिनिश। अब हमारी जो शॉर्टकट की है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने यहाँ पर डबल टैप करना है और आप देख सकते हैं दोस्तों शट डाउन वाली जो स्लाइड है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको सिर्फ पकड़ के हमने सीधा इसको नीचे ले जाना है। जैसे हम इसको पूरा करके हम नीचे छोड़ देंगे तो उसके साथ ही क्या हो जाएगा, हमारा जो पीसी है वो शट डाउन हो जाएगा।
तो दोस्तों ऐसे ही आप भी अपने पीसी में इन सारी सेटिंग्स को करके आप अपने काम को बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। एंड इस शॉर्टकट की को क्रिएट करके आप अपनी पीसी को बहुत ही जल्दी और एक प्रोफेशनल तरीके से आप अपने पीसी को आप शट डाउन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ऐसी ही कमाल की वीडियोज़ के लिए बने रहें मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।